छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और समापन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि ये प्रशिक्षण शिविर मिशन 2028 की तैयारी का भी हिस्सा है। इस शिविर में सांसद विधायक अपने दायित्वों का बेहतर ढंग से निर्वहन करने की सीख लेंगे। प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। पिछले दिनों विधायकों का भी प्रशिक्षण किया गया, मंत्रियों का भी प्रशिक्षण किया गया, यहाँ तक कि पीए ओएसडी हैं उनका भी प्रशिक्षण हुआ। और भारतीय जनता पार्टी का यदि ये प्रशिक्षण होता है तो इससे सीधा सीधा लाभ हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को होगा। 7 जुलाई को बीजेपी और कांग्रेस के कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ की राजनीति का केंद्र बिंदु रहेगा मैनपाट और रायपुर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे मैनपाट। बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का करेंगे शुभारंभ। प्रशिक्षण में संगठन को और मजबूत करने पर होगा फोकस। 7 जुलाई को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर में करेंगे सभा। इधर 7 जुलाई को रायपुर में ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। किसान, युवा और संविधान पर केंद्रित सभा में मंच से खड़गे केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोलेंगे, जिसे लेकर कांग्रेस का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा ऐतिहासिक होगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर को पॉलिटिकल टूरिज्म करार दिया है। शिविर कहाँ हो रहा है? मैनपाट में हो रहा है। कभी तो सरकार की मीटिंग चित्रकूट में होता है, चित्रकूट का पानी खोल दिया जाता है, उसके बाद इंद्रावती नदी सूख जाता है। इससे पहले मंत्रियों को प्रशिक्षण हुआ, अब विधायक और सांसदों का प्रशिक्षण कहाँ हो रहा है? मैनपाट में। ये पॉलिटिकल टूरिज्म है, क्योंकि सरकार के पास कोई काम है ही नहीं, इसलिए अपने मंत्री, विधायक, सांसदों को पॉलिटिकल टूर करा रही है। भाजपा के लिए ये शिविर सत्ता संगठन की जमीन और मजबूत करने का प्रशिक्षण है, तो वहीं कांग्रेस की सभा सत्ताधारी भाजपा पर प्रहार करने और जन संघर्ष की रणनीति का हिस्सा है। अब देखना ये है कि दोनों ही पार्टियों के कार्यक्रम से प्रदेश की राजनीति में कितना असर होगा। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही संगठन को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। अभी हाल ही में देखा था कि कांग्रेस की बैठक होती है, सचिन पायलट पहुंचते हैं। संगठन को मजबूती देने की दिशा में यह बैठक बताई जा रही थी। अब 7 जुलाई को भाजपा के विधायकों और सांसदों का प्रशिक्षण भी होने वाला है शिविर के माध्यम से, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। अब इसमें एक और बात और देखी जा रही है कि 7 जुलाई को ही रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच रहे हैं। सभा होने वाली है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार को वो घेरने वाले हैं। तो शिविर और सभा, इसी को लेकर सियासत छत्तीसगढ़ में मची हुई है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट जान लेते हैं। मैनपाट में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का कितना होगा असर? मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे से कितनी मजबूत होगी कांग्रेस? 7 जुलाई को ही कार्यक्रम करने के क्या है मायने? बीजेपी के शिविर को कांग्रेस क्यों बता रही पॉलिटिकल टूरिज्म? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता तौकीर रजा जी जुड़ चुके हैं और जल्द ही हमारे साथ अभिमन्यु मिश्रा जी भी जुड़ेंगे, चर्चा में शामिल होंगे। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत तौकीर जी आप ही से करना चाहूंगी। शिविर आप कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि संगठन को मजबूती देंगे, प्रशिक्षण दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस साफ तौर पर इसको पॉलिटिकल टूरिज्म बता रही है, क्या कहेंगे? आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए साहब, ऐसा है कि हमने हमेशा अपनी जो भी विधायक हो या नीचे बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे मंडल के हों, चाहे जिले के हों, चाहे प्रांत के हों, हमारा शुरू से एक नियम रहा है, किसी भी कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं अगर अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए तो उसमें जो है उसको एक अच्छा स्टेज मिलने के चांस रहते हैं। इसको वो एक अच्छा कार्य कर सकता है। जितना अच्छा वो ट्रेंड होगा उतना अच्छे ढंग से कार्य पाएगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है।
और हम उस पर जमीन स्तर पे काम करने जा रहे हैं। तो उसके लिए जब जमीन के नेता को, लोगों को, जो विधायक जमीन का नेता होता है, तो वो जनता के बीच में जाकर जनता की समस्या को सुनता है और जनता को किस प्रकार से और अच्छे उनके लिए कार्य कर पाए, कितना उतना उनकी जो हमारी सरकार की योजनाओं को धरातल पर पहुंचा पाए और साथ ही साथ उनकी समस्याओं का निराकरण कर पाए, इसके लिए भी ट्रेनिंग के भी एक विशेष दिया जाता है। साथ ही सरकार और के साथ जो सामंजस्य कैसे प्रकार से किया जा सके, उसके लिए ये इस प्रकार से हमारी जो है पार्टी जो है ट्रेनिंग देते रहती है। अभी आपने देखा होगा हमारी शासन की जो माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके मंत्री जी को भी ट्रेनिंग दी गई। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सजग है हर प्रकार से कार्य करने के लिए। कहीं भी किसी प्रकार के हमारे कोई भी नेता कहीं भी कमी बेशी ना हो पाए, कोई भी कार्य के लिए अपने बिल्कुल परफेक्ट रहे, अपने कार्य के प्रति, अपनी जवाबदारी के प्रति परफेक्ट रहे, कार्य में भी दक्षता हासिल करें, उसके लिए ये कार्य किया जा रहा है। और इस संगठन का कार्य है, संगठन अपने हिसाब से हमारा जो नारा है कि संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, तो हम उसी प्रकार से संगठन गढ़ते जा रहे हैं और सुपंथ पर बढ़ते जा रहे हैं। इसी कारण से पूरे देश में और ही नहीं सिर्फ पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम आज लिए उभर कर आए हैं और जनता की महत्वाकांक्षाओं को, जनता की समस्याओं को हमने बहुत अच्छे से समझा। उसके हमारी सरकार जो है तीसरी बार आई है माननीय मोदी जी की केंद्र में, और साथ ही साथ राज्य में भी हमारी जो सरकार आई और उसके अलावा भी नगरीय निकाय चुनाव में भी हमने जीत के आए, क्योंकि हमने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा उसे अच्छा सा पूरा किया है, ये दिखाता है। और किस प्रकार से इनके समय में किस प्रकार से काम हुए तो वो ही जाने। इनकी ठीक है रैली आ रही है, रैली हो रही है, वो विपक्ष में उनको बिल्कुल अधिकार है विपक्ष में मुद्दे को उठाने का, और मुद्दे उठाएंगे तभी तो पता चलेगा कि हो सकता है कि हमको कोई चीज नहीं दिख रही वो दिखा दे। ये तो अच्छा है। ये तो यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक दूसरे को आईना दिखाते चले कि अगर और सरलता से, सहजता से, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी गलत ढंग से या किसी गलत परिप्रेक्ष्य में करने की कोई करता है तो वो उसका खामियाजा भुगतता। हम कार्य करने जा रहे हैं, हमारी संगठन काम कर रही है, हम अपने लोगों को ट्रेनिंग देते हुए नजर आ रहे हैं। कोई अगर कम है तो वो और अच्छा दक्ष निश्चित है। ठीक है, बिल्कुल गति दे सके, इसके लिए हम आगे करते हैं। ठीक है, बिल्कुल जवाब इसी का ले लेते हैं। अभिमन्यु जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिमन्यु जी, देखिए संगठन को मजबूत करने की बात रही तो हाल ही में ये मजबूती तो आप भी लाते हुए दिखाई दिए थे। सचिन पायलट जी पहुंचे हैं, बैठक हुई है आपकी और कहा जा रहा है कि अब सत्र को लेकर कमर भी आप लोगों ने कस ली है। तो अब बारी बीजेपी की है, संगठन को अगर मजबूत कर रही है, मैनपाट में प्रोग्राम होने वाला है, शिविर लगने वाला है, तो फिर आखिर क्यों पॉलिटिकल ट्यूरिज्म लग रहा है आपको? खुशी जी आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्टों को नमस्कार, प्रकृति जी को नमस्कार, गंगेश जी को नमस्कार। देखिए, अगर पार्टी कोई भी अपना चिंतन शिविर करती है या किसी प्रकार के शिविर करती है तो उसमें कोई हमें समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन चूंकि अब 2 साल बाद विधायकों का शिविर हो रहा है, वो भी प्रशिक्षण का शिविर हो रहा है, जो कि हमने कभी देखा नहीं। हमने तो ये देखा है कि शुरुआत के 6 महीने के अंदर प्रशिक्षण शिविर विधायकों के हो जाते हैं। चुनाव होने के बाद जनपद सदस्य नए, जिला पंचायतों के सदस्यों के भी होते हैं। लगातार चुनाव के बाद इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर होते हैं और हमें कोई समस्या नहीं, आप बाद में भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इतना सब शिविर लगातार करने के बाद अभी चिंतन शिविर हुआ, अभी भी ये मैनपाट जा रहे हैं, तो इनके कोई शिविर का जो धरातल पे रिजल्ट नहीं दिख पाता है। बात ये है कि कुछ सवाल है हमारे। अब वही जैसे विधायकों की बात की है, विधायकों के कार्यप्रणाली की बात हो रही है, तो धरसीवा की बात एक बताना चाहूंगा। वहां भाजपा के कार्यकर्ता संतोष पटेल जी ने वहां के विधायक जो है उनको शराब कोचियों की शिकायत की, तो उसके बदले में जो विधायक जी को उनको तलब तेवर उन्हीं को सहने पड़े और उसके बाद जो है शराब कोचियों ने उनके घर जाकर उनकी पिटाई करी। तंग आकर उन्होंने रेलवे ट्रैक पर कट के आत्महत्या कर ली और यहां तक के नामजद विधायक का नाम लिख के मरे, वो खुद की पार्टी के कार्यकर्ता। हमारी जांच समिति गई थी, हमने न्याय की मांग की, 50 लाख मुआवजे की मांग की। तो ये इनके विधायकों और कार्यकर्ताओं के बीच में एक स्थिति हो गई। उसके अलावा एक और स्थिति बताते हैं आपको, रायपुर ग्रामीण की। संतोष डहरिया जो कि जिला पंचायत कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, मोतीलाल साहू विधायक जी ने उनका घर ही तोड़वा दिया। तो ये अपने कार्यकर्ताओं के प्रति आचरण है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के। तो क्या ऐसी जो घर्षण इनके कार्यकर्ताओं और विधायकों के बीच में हो रहा है, क्या उसको सुलझाने के लिए आ रहे हैं? और अगर सुलझा लेते हैं और जनता को अगर फायदा मिलता है तो उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या ये है, अब तो मैंने ये भी सुना है कि नितिन नवीन जी जो आए थे तो इनके एक मंत्री, अभी छत्तीसगढ़ के एक मंत्री को खरी खोटी सुनाकर भी गए हैं कि चाहे कोई मुद्दा हो, आपके विभाग का मुद्दा हो ना हो, आपको हर बात में बोलना होता है। तो उनको भी ये हिदायत दी गई है कि हर बात में ना बोला करें, हर मुद्दे पे आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा
भर्राशाही, उसके अलावा अफसरशाही पूरी तरह से हावी है। जैसे मैं बताता हूं आपको, सुबोध सिंह जी हैं, सीएम साहब के सेक्रेटरी हैं, उनको लेटर लिख के ये सचिवों को कहना पड़ रहा है कि सीएम साहब के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। तो आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि सीएम साहब के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, कोई जमीनी स्तर प्रस्ताव नए आ नहीं पा रहे हैं। ये स्वयं मुख्यमंत्री जी के सचिव लिखते हैं सेक्रेटरीज को। तो ये बहुत बहुत स्थिति भारी स्थिति है। मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, उसका होल्ड पूरी तरह से छूट चुका है। प्रशासनिक अधिकारी अपने मनमानी पे उतर आए हैं और भी कई सारी बातें हैं। ऐसा बताया जाता है कि विधायक अपने ऑफिसों में 2-2 बजे 3-3 बजे तक नहीं मिलते, जबकि उनको 10 से 11 बजे के बीच पहुंच जाना होता है। आप आज रायपुर चले जाएं, जिस भी मंत्री के बंगले के सामने आप जाएंगे लिखेगा कि मंत्री जी प्रवास पर हैं। उनके विधानसभा में पता लगवाएंगे तो वहां भी नहीं है। तो कौन से प्रवास पे है और ऐसे महीने भर कौन सा प्रवास इन लोगों का चलता है? तो कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां तो हैं। और अगर इस जो मीटिंग हो रही है, इनका शिविर हो रहा है, उसके माध्यम से अगर सुधार होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए सारी पार्टियां हैं, अपनी अपनी गलतियां सुधार करने का सबको हक है, लेकिन मैन पार्ट जैसी जगह को चुन के तो शक नहीं होगा कि इस बार भी इनकी मीटिंग का कोई निकलेगा नहीं निष्कर्ष। चलता ढर्रा वही रहेगा, बस इनकी मीटिंगें होती रहती हैं, उसका कोई आउटकम तो दिखाई पड़ता नहीं है। अब 1.5 साल 2 साल हो चुके हैं, उसके बाद 3 साल के लिए प्रशिक्षण लेके विधायक क्या करते हैं देख लेते हैं। निश्चित है। चलिए ठीक है, बिल्कुल जवाब लूंगे तौकीर जी से। उसके पहले गंगेश जी की प्रतिक्रिया। गंगेश जी, देखिए चिंताओं को लेकर जो चिंतन शिविर चल रहा है पार्टियों में, हाल ही में देखा था कि कांग्रेस ने भी शिविर नहीं लगाया, लेकिन बैठकें तो हुई हैं और बैठकों में कई सारी चर्चाएं भी निकलकर सामने आई। अभी हाल ही में अभिमन्यु जी जिस तरह से जिक्र कर रहे थे बीजेपी का कि ना बोलने की हिदायत इनके नेता को देते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहां बोलने की बात कही गई है। महन जी पर भी निशाना साधा था, तमाम चर्चाएं निकलकर सामने आई थी। हालांकि फिलहाल 7 तारीख को एक और शिविर है, तो दूसरी ओर यह भी देखा जा रहा है कि सेम डेट ही मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच रहे हैं। और क्योंकि ये भी देखा जा रहा है अधिकतर कि ठीक है सरकार बीजेपी ने बनाई है, लेकिन विपक्ष इतना कमजोर छत्तीसगढ़ में नजर नहीं आ रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए दोनों ही घटना अपने आप में भले एक दिन हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि समय की डिमांड है वो। भाजपा में निश्चित तौर पर अभी जो प्रशिक्षण शिविर है, मुझे लगता है बहुत आवश्यकता है उसकी, क्योंकि जिस तरह से सरकार चल रही है, अभी तो सरकार एक तरह से पूरी तरह से बैठ ही नहीं पाई है। 1.5 साल होने जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी 2 पद खाली है मंत्रियों के। तो मुझे लगता है सरकार पूरी तरह से बैठ नहीं पाई है। अभी ज्यादातर मंत्री जो हैं वो नए हैं। जो विधायक हैं, मुझे लगता है इस शिविर में प्रशिक्षण के दौरान ऐसे 2 व्यक्ति भी खोजे जाएंगे जिनको आगे जो खाली पद है वो दिया जा सके। और प्रशासनिक सिस्टम जो है, मतलब प्रशासन जो है हावी है, जैसा अभी अभिमन्यु जी ने बताया कि वो सच्चाई है। अगर मुख्यमंत्री का सचिव पत्र लिख रहा है कि मुख्यमंत्री की बातों का पालन नहीं हो पा रहा है, उसके अलावा पूर्व 3 बार के मुख्यमंत्री अगर डायरेक्ट किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, राज्यपाल फील्ड में उतर के अगर डायरेक्शन देना चालू कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं लैग कर रही है। सरकार कहाँ है, ये सवाल लगातार उठ रहा है। इस पे भी हम लोग पहले 1-2 डिबेट में बैठ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार ठीक तरीके से कैसे चलाना चाहिए, इसका प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है। और साथ में ऐसे 2 मजबूत हाथ भी चुनना जरूरी है, जो खाली पद है उनमें बैठाया जा सके और थोड़ा सा मुख्यमंत्री का भार हल्का हो। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा ओवरलोडेड है। जो बृजमोहन अग्रवाल जी का जैसे वरिष्ठ नेता का जो पद खाली हुआ था, उनके पूरे विभाग, स्कूल एजुकेशन और उच्च शिक्षा विभाग जैसे 2 बड़े विभाग, महत्वपूर्ण विभाग, जिसके लिए मुझे लगता है कि अलग अलग मंत्री चाहिए। वो वैसा उसी स्तर का मंत्री भी उसमें तलाशने की जरूरत है। तो ये प्रशिक्षण तो बेहद जरूरी मुझे लगता है, और वो सही समय पे हो रहा है और सीनियर लीडर्स आ रहे हैं तो अच्छा ही करेंगे भाजपा के। कांग्रेस में भी देखिए कितनी गुटबाजियां, अभी जो राजेश पायलट जी आए थे उसमें समझ में आया। भूपेश बघेल जी ने खुल के बोला कि नेता प्रतिपक्ष सीधे सवाल नहीं करते हैं, और जो कि भूमिका होनी चाहिए। अगर आपको सत्ता में वापस आने की आकांक्षा है तो आप अटैक करिए सरकार पे। और जब ऐसे वक्त पे आप अटैक नहीं कर रहे हैं, जब पूरा खुल के दिख रहा है कि प्रशासनिक सिस्टम हावी है, चीजें हो नहीं पा रही हैं, बहुत सारी चीजें गड़बड़ चल रही है, और उस समय अगर आप सीधे अटैकिंग मोड में नहीं हैं तो आप मजबूत विपक्षी तरह से नहीं चल पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है उसका समर्थन किसने किया, टीएस बाबा ने। टीएस सिंहदेव, जबकि उन दोनों में जय वीरू की एक समय जोड़ी थी, और दोनों की जोड़ी और मेहनत से, दोनों के अटैकिंग मोड से ही सरकार, मुझे लगता है मोटा मोटा एक बड़ा कारण था जब कांग्रेस सरकार 2018 में आई थी। दोनों ने बहुत अग्रेसिव 5 साल तक विपक्ष को निशाना बना के, सत्ता पक्ष को निशाना बना के वर्क किया था। वो मोड कांग्रेस में नहीं दिख रहा है।
जो भूपेश बघेल के पीसीसी चीफ रहते हुए दिखता था। तो मुझे लगता है कि सचिन पायलट भी जाके अभी फीडबैक दिए होंगे। जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे जी, वो बहुत सीनियर लीडर हैं, तो उनका भी आना और इस वक्त कांग्रेसियों में कहीं ना कहीं ऊर्जा भरेगा, जमीनी कार्यकर्ताओं को खास तौर पर मजबूत करेगा। तो दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं मुझे लगता है। और कांग्रेस को भी एक ऐसा प्रशिक्षण अपने यहाँ भी शुरू करना चाहिए। मेरी सलाह है कि कांग्रेस भी एक इस तरह का प्रशिक्षण लाए अपने यहाँ और लोगों को एकजुट करे और एक मजबूत विपक्ष बने और सत्ता के लिए प्रयास करे। हर पार्टी का प्रयास होता है, क्योंकि दो ही पार्टियां प्रदेश में रह गई हैं, एक कांग्रेस और एक भाजपा, दो ही पार्टियां रह गई हैं। तो दोनों में से दोनों को प्रयास करना चाहिए कि कौन बेहतर कर सकता है। तो दोनों की अपनी भूमिका और वहां भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जी निश्चित ही। तौकीर जी, देखिए शिविर तो हो रहा है, लेकिन शिविर को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि शिविर में जो चिंतन मंथन किया जाएगा आखिर जमीन पर कितना उतरेगा, क्योंकि अधिकारियों में कसावट लाने की बात तो कभी से की जा रही है। तमाम कानून व्यवस्था को लेकर भी समय समय पर सवाल उठते रहे हैं छत्तीसगढ़ में। देखिए, ये मैंने कहा कि हमारा ये जो है भारतीय जनता पार्टी का एक चरणबद्ध तरीके से कार्य करने की शैली है। एक प्रशिक्षण शिविर भी अगर इसलिए किया जा रहा है तो आगे जो है चुनाव कभी भविष्य में आने वाले उसकी भी तैयारी पहले से होती है। क्योंकि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका है वो यही रहा है कि हमेशा से चुनाव मोड में शुरू से रहते रहे, चुनाव रहे या ना रहे, चुनाव मोड के तरीके से कार्य करते हैं। साथ ही साथ कोई भी किसी में भी कमी बेशी अगर लगती है तो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। रही बात हमारे जो प्रशासन की बात करें, प्रशासन में देखिए, अगर माननीय विधायक जी, विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी अगर पत्र लिखा है तो वो उनका अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि वो एक विधायक भी हैं, तो अपने क्षेत्र के लिए वो लेटर लिख सकते हैं और वो लिखते भी हैं। अब उसको कोई सार्वजनिक करने की कोशिश करके उसमें विवाद करने की कोशिश करें तो ये ठीक नहीं रहता। इनके समय में अगर देखें तो इनके तो सारे जो बड़े बड़े जो नेता रहे भूपेश बघेल के समय में, वो तो किनारे बैठे रहे। बड़े बड़े मंत्री सत्यनारायण शर्मा हो, चाहे वो साहू जी हो, इस टाइप के लोगों को उन्होंने किनारे कर दिया था। तो ये अपने में देखिए, हमारे में ताक झांक करने की कोशिश ना करें। और रही बात, ऐसा है कि अभी जो ये बात सही है कि इन्होंने जो बोला कि बघेल जी ने बोला था कि अटैक करिए, चरणदास बहन जी को बोला था, तो अटैक करने के लिए उन्होंने एक बयान दिया जो बड़ा अशोभनीय बयान रहा और लोगों ने भर्त्सना भी करी कि हम ठीक है सदन में जो है, विधानसभा में जो है लाठी लेके जाएंगे। ये कौन सा बयान है भाई साहब? आप एक उच्च पद में बैठे हुए हैं, संवैधानिक पद में बैठे हुए हैं, आपको इस प्रकार से शोभा नहीं देता। नेता प्रतिपक्ष हैं आप, पूर्व में भी आप विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, तो इस प्रकार से बयान देके क्या पेश करना चाहते हैं? यही दिखाता है कि आप लोग जो है, आपकी रीति नीति और संस्कृति किस प्रकार से कार्य कर रही है वो आपको दिखाता है। हम काम करने जा रहे हैं। हमने ये तो देखिए, हमारे शहर मुख्यमंत्री जी को भी आप देखिए कि सारे चुनाव हो गए, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, उसके बाद अभी नगरीय निकाय चुनाव हो, उसके बाद भी अब तो कोई चुनाव नहीं था, लेकिन वो जनता के बीच में जाके उनकी समस्या को सुन के और उनका निराकरण करने के लिए खुद से प्रयास किया। हर गांव में उन्होंने अचानक गए, अचानक सडनली दौरा किया और उनसे समस्या सुनकर निराकरण किया जा रहा है तौकीर जी, लेकिन नहीं लगता कि कैबिनेट के जो पद खाली हैं और हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है। कैबिनेट के जो पद खाली है, अगर वो भर दिए जाएंगे, जिम्मेदारी दी जाएगी तो और ज्यादा अच्छे से चीजें चलेंगी। क्योंकि इसको लेकर तो बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है ना, आखिर इतना असमंजस क्यों बना हुआ है? फिर बृजमोहन जी का पत्र भी वायरल होता है कि जब पार्टी ही पार्टी में पत्र के माध्यम से आखिर क्यों बातचीत इतनी हो रही है? तो पार्टी के अंदर की बात है, वैसे भी रख सकते हैं। देखिए, पार्टी के अंदर की बात है, पार्टी के अंदर ही रखी जाती है। हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बाहर रखे। कोई अगर लीक करके उसकी वाहवाही लूटने की कोशिश करता तो ये वो जाने। हमारी पार्टी में ऐसी नीति नहीं रही है। जो पार्टी हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है और बिल्कुल कैडर बेस्ड पार्टी होने के कारण बिल्कुल जो हमारी पार्टी ने कह दिया हम उसी पे ही खड़े रहते हैं और अब बिल्कुल ना पीछे हटते हैं, ना आगे हटते हैं, ना आगे जाते हैं। ये हमारे जो कैडर बेस्ड पार्टी कारण हमारी जो पार्टी की रीति नीति वो ये रही है। रही बात मंत्री पद की बात करें तो मंत्रियों को देखिए, वो तो ऊपर का निर्णय है कि वो इसको बनाते हैं और बहुत ही जल्दी इसको भी जो है घोषणा होने वाली है। थोड़ा सा और धैर्य रखिए। मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के अंदर, मैं कोई महीनों की बात नहीं करूं, कुछ दिनों के अंदर घोषणा हो जाएगी। बचे हुए मंत्री भी जो है अपने कार्य को संभाल लेंगे। अभिमन्यु जी, ठीक है। अभिमन्यु जी, खुशी जी, अभी तौकीर जी कह रहे थे किनारे करने की बात, और उसके बाद आपने जो सवाल पूछा मंत्री पद की नियुक्ति की, तो उसका जवाब उसी में छुपा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक किनारे कौन किए गए, जो सीनियर पहले मंत्री हुआ करते थे, राजेश मूणत जी हैं, अजय चंद्राकर जी हैं, अमर अग्रवाल जी हैं, मंडावी जी हैं, सावित्री मंडावी जी, विक्रम मंडावी जी, दर्जन भर नाम है।
ये सारे मंत्री बनने की चाह लिए बैठे हुए हैं। अब बनने तो है दो। अब उसमें समस्या ये है कि किसको बनाया जाए, किसको ना बनाया जाए, और ये हम पे आरोप लगाते हैं कि साइड कर देते हैं। अब मैं एक और वाक्य बताता हूं आपको। मैं राजनांदगांव का रहने वाला हूं। रमन सिंह जी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कल लेटर लिखा सीएम जी को कि फलाने बोर तालाब के निरीक्षक के ऊपर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। और आज क्या हुआ, आज उनका प्रमोशन कर दिया गया, उनको डोंगरगढ़ थाने में निरीक्षक बना दिया गया। तो ये होता है साइड करना, और ये होता है विधानसभा अध्यक्ष की बात का वजन जो हमारे राजनांदगांव जिले में है। उसके अलावा आज और मंत्रालयों की बात बताऊं, महिला बाल विकास में क्या चल रहा है सबको पता है। स्वास्थ्य विभाग में क्या चल रहा है, 50-50 करोड़ के घोटाले हो जा रहे हैं फर्जी फर्म बना करके, सबको पता है। पीडब्ल्यूडी विभाग में क्या चल रहा है, पुल बने जा रहे हैं बिना टेंडर के। 50 करोड़ की रोड 100-150 करोड़ की हो जाती है, पत्रकार की हत्या हो जाती है, और सरकार कार्रवाई करने के बजाय जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं वो कार्रवाई करने के बजाय कांग्रेस का लिंक खोजते हैं उसमें। तो हर जगह समस्या यही हो रही है। इनसे गलती होती है, इनको जनता को जवाब देना होता है। ये कांग्रेस के ऊपर लांछन लगाने, कांग्रेस के ऊपर कांग्रेस का लिंक खोजते हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार शिविर, अभी कुछ दिन पहले कौन सा चिंतन शिविर इनका हो रहा था, उसके पहले कोई और शिविर हो रहा था, उसके पहले फिर बैठक चल रही थी। तो लगातार बैठक पे बैठक, लगातार शिविर पे शिविर होने के बाद भी जब 2 मंत्री पद ये नहीं भर पा रहे हैं, तो क्या हम मान ले कि इस शिविर के में भी मैन पाट जाएंगे, पिकनिक मनाएंगे, लोग आ जाएंगे? तो इसमें कुछ नहीं निकलने वाला है। इस मीटिंग का भी निष्कर्ष मैं आपको चैलेंज करके बता सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब भी अगली बार हमारे साथ बैठे, तौकीर जी मैं चाहूंगा मुझे बताएं कि शिविर का क्या निष्कर्ष निकला, ये जो होने वाला है, अभी विधायकों की ट्रेनिंग होने वाली है। इसलिए अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं तो पहले ही कहा, ट्रेनिंग शिविर ये सारा कुछ जो राजनीतिक पार्टियों में होता है इसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन जब बार बार वही चीजें होती रहे और उसमें कुछ प्रोडक्टिव ना निकले, उसके बाद भी सरकार उसी ढर्रे पे चलती रहे। जैसे गंगेश जी ने भी कहा कि सीएम साहब की बात नहीं मान रहे, ये लिख के देना पड़ रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। उसके बाद पुलिस पीएचक्यू हेडक्वार्टर लेटर आता है कि स्वयं बोलते हैं वो कि अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इनके विधायक पुरंदर मिश्रा जी कहते हैं कि अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गया है। साइड करने की बात से याद आया, बृजमोहन अग्रवाल जी 50,000 शिक्षक भर्ती करने की बात करके गए थे, अब खुद कहाँ है पता नहीं। वो बेचारे खुद मंच पे पकड़ के, उनको माइक पकड़ के बोलना पड़ता है कि मेरे को कोई खत्म नहीं कर सकता। तो मतलब कौन उनको खत्म करना चाह रहा है, कौन उनकी राजनीति खत्म करना चाह रहा है, ये स्पष्ट समझ में आ रहा है वो किसके बारे में कहना चाह रहे हैं। ठीक है, फिलहाल समय की कमी, बिल्कुल छोटा सा जवाब मैं तौकीर जी से ले लेती हूँ, उसके बाद गंगेश जी के पास लौटूंगी। तौकीर जी, छोटा सा जवाब इसका। देखिए, घोटालों की बात इन्होंने उठाई है तो बहुत सही बात उठाई है कि घोटाले जितने निकल के आ रहे हैं इन्हीं के निकल के आ रहे हैं, कोई किसी पर लांछन नहीं लगा। सबूत के साथ जो हमारी एजेंसीज पकड़ रही है, तो ये दिखाता है कि आपके साथ कितने घोटाले हुए, और इसका ही नतीजा था कि घोटालेबाजों के चक्कर में आपकी सरकार बोलते थी, झूठ बोल के आ गई भूपेश बघेल कि रमन सिंह के समय में बहुत घोटाला हुआ, बहुत घोटाला। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, मैं चुनौती देता रहा, गिरफ्तार करके दिखाइए इनकी सरकार जब रही। अरे नामजद नाम आया था मंत्रियों का, मुख्यमंत्री जी का, उठा के देख लीजिए, नार्को टेस्ट की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए आप, इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले के सबका नाम लिया है आरोपी ने। आज भी वही काम कर रहे हैं, आज वही झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार शिक्षा के टीचर की बात, अरे साहब आप लोगों ने किस प्रकार से राहुल गांधी खुश करने के लिए एक फर्जी प्रकार से नियुक्तियां कर दी। 50,000 शिक्षक ना भर्ती करना पड़े, बिल्कुल आप दोनों की बातें में रखी रही हूँ, लेकिन फिलहाल समय की कमी है। ठीक है, समय की कमी, गंगेश जी से हमारे मुख्यमंत्री हमारी सरकार है, आप इस प्रकार से सहज सरल नहीं हो सकते। गंगेश जी, कितनी उम्मीदें इस शिविर से लगा सकते हैं, क्योंकि अमित शाह जी भी शामिल हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ में तो खासतौर पर उनकी अहम भूमिका नजर ही आ रही है। चुनाव से पहले तक अभी तक कर रहे हैं। ठीक है, और प्रशिक्षण के कारण ही हमारी सरकारें आ रही है, हर जगह हमारी तीनों जगह हमारी सरकार आ रही है, और आने वाले समय में भी हमारी सरकार आएगी, उसकी तैयारी है। आपको चिंता करने की जरूरत है, हमको चिंता करनी है। गंगेश जी, शिविर में कितनी तस्वीरें बदलते हुए आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल जी, और बिल्कुल तस्वीरें बदलेंगी अगर अच्छे तरीके से प्रशिक्षण होगा। खासतौर पे अमित शाह जी की मौजूदगी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने 2026 तक, मार्च 2026 तक यहाँ से नक्सलिज्म खत्म करने की बात की है, और ये इतना बड़ा कदम अगर ये संभव हो जाता है तो ये बहुत बड़ा स्टेप होगा और प्रदेश की जनता के लिए बहुत ही राहत का विषय होगा। खासतौर पर बस्तर की जनता जो सालों से पिसते आ रही है पुलिस और नक्सलियों के बीच, उनको बहुत बड़ी राहत पहुंचाने का काम करेगी सरकार। और बाकी प्रशिक्षण की बातें तो चलती ही रहेंगी, वो होगा ही, स्वाभाविक है, ताकि सरकार और अच्छे से कसावट ला सके, अधिकारियों पे अच्छे से कसावट। बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, अब ये देखने वाली बात होगी। सीनियर लीडर आके सिखाएंगे उनको निश्चित तौर पर कि शिविर तो हो रहा है, लेकिन शिविर का निष्कर्ष आखिर क्या कुछ निकलेगा। फिलहाल क्योंकि समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो शिविर और सभा दोनों ही छत्तीसगढ़ में होने वाली है। एक बार फिर से पक्ष विपक्ष दोनों की तैयारी है, एक प्रशिक्षण देने की बात कर रहे हैं। विपक्ष भी आक्रामक मोड पर है, सत्र भी आने वाला है, हाल ही में बैठक हुई थी। और अब खड़गे जी
पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़ में। देखने वाली बात होगी सभा और शिविर का आखिर निष्कर्ष क्या कुछ निकल पाता है। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।